कहता हूं कि उलझिए मत उम्र में इन बड़े बूढ़ों से, उलझिए अब तालियों का सैलाब उठे कि उलझिए मत उम्र में इन बड़े बूढ़ों से, ये अभी भी सुपारी मसल सकते अपने चिकने मसूड़ों से। हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं, दर्जी हैं मुफ्त रफू कर देते हैं। मेरा मन है कुछ दोहे आपके बीच पढ़ूं, आप सब यदि मेरे साथ सारा रारा रारा करें। लेकर दिल्ली के चुनावों तक की कहानी कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, तालियां सास के साथ, जोर जोर से भागे, 1 2 3 4। आया हो शासन पे तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पे, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे, राम भक्त ही राज करेगा पुरी के आसन पे, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने कानपुरी। इतने दबंग ये हुजूर हो गए, मिलते ही कुर्सी मगरूर हो गए, इतने दबंग ये हुजूर हो गए, मिलते ही कुर्सी मगरूर हो गए, अन्ना की वजह से मशहूर हो गए, अन्ना की वजह से मशहूर हो गए, और वादे जो किए थे उनसे दूर हो गए, हार गया मफलर वाला करके दारू। बड़ा भारे बताने बजा दीजिए तीन बार अनाज बदल के देख लिया, एक बार चुनिया भी बदल के देख लो। तालियां वाली आए आप, मैं भी इस मंच पर चुनिया बदल कर देखता हूं। हमारे बीच खुशबू शर्मा आती हैं दिल्ली से, मैं चाहता हूं कि वो अपनी कविताओं के साथ आए। वो श्रेष्ठ कवयित्री भी हैं, श्रेष्ठ शायरा भी हैं, लेकिन श्रेष्ठता आप तक तब पहुंचेगी जब आप सबकी तालियों की खनक खुशबू शर्मा को आप तक पहुंचाने के लिए विवश हो जाएगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर। तो चाय पीने से चाय कड़वी भी लगने लगती है। मुझे कहा आप तो एमपी चुनते, प्रधानमंत्री मैंने बनाया, मेरे वोट से प्रधानमंत्री बने। दरअसल ये लोग चैनलों की बात करते हैं भाई साहब, चैनलों में क्या होता है कि वो एक दिन पहले टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक पर कविता लिखनी होती है। एक बहुत बड़े चैनल से मेरे पास फोन आया, बाबूजी उसने कहा कि रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला जरा ख्याल रखिए बात मोदी जी के खिलाफ में नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं। मैंने जवाब दिया दोस्तों, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। 2-4 ताली से मेरा काम नहीं चलता। मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूँ, इस छंद पर बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। मैं इस कवि सम्मेलन को एक नाम देना चाहता हूँ और बड़े मन के साथ, अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रेम मैंने हिंदू और जो इनने आप छोड़ो, बाड़ी में आके बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी अभी तक गांव हैं उनमें ये परंपराएं हैं कि कवि सम्मेलनों को, कविताओं को, साहित्य को किस तरह से सुना जाता है, और बाड़ी के लोगों ने बहुत अच्छा सुना। उन्हें कविताओं की समझ है और एक नए रंग को उन्होंने यहाँ ना सिर्फ स्वीकार किया बल्कि
उस नए रंग का स्वागत भी किया जिसमें कविताएं और ख़ासतौर से संगीतमयी प्रस्तुति को सम्मान दिया गया। तो मैं बाड़ी के लोगों की बहुत आभारी हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने सुना। और संदेश केवल यही देना चाहूँगी, एक तो अपने देश का सम्मान करें, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। दूसरा, मेरे जितने नौजवान साथी हैं उनसे एक ही बात कहूँगी कि नज़रअंजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन ज़रूरी है बुज़ुर्गों का सदा सम्मान भी रखना।